हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब मैं बोलता हूं। स्क्रीन रीडिंग, न्यूज़ फ्लो क्या है, ग्लोबल मार्केट आउटलुक क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि 2 मई 2023 यानी मंगलवार का आपका ट्रेडिंग का दिन कैसे जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, सोमवार 1 तारीख को छुट्टी है, मार्केट में हॉलीडे है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अभी मंगलवार को ओपन हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो मार्केट जबरदस्त बढ़ गया दोस्तों हमारा, निफ्टी और बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी। निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, और मैं बार बार बोल रहा था पिछले हफ्ते कि बैंक निफ्टी अभी काफ़ी बढ़ चुका है, अभी निफ्टी की बारी है और निफ्टी बढ़ेगा। और रिलायंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और रिलायंस जबरदस्त बढ़ा दोस्तों। आईटी के स्टॉक्स बढ़े, इसके कारण निफ्टी में बूम बूम हो गया। और हमारा जो अंदाजा था कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, वो लगभग 2:30 बजे तक सही निकला। दोपहर 2-2:30 बजे तक मार्केट सुस्त ही था, फ्लैट ही था, फ्लैट टू पॉजिटिव। बैंक निफ्टी बार बार नीचे जा रहा था। सुबह तो बैंक निफ्टी ने नीचे, बहुत नीचे गया था और सुस्ती में था दोस्तों मार्केट पूरा। लेकिन आखिर के आधे घंटे में, आप सोचेंगे 2:30-3 बजे तक भी बोला तो चलेगा, आखिर के आधे घंटे में या पौन घंटे में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ गई एफआई की वजह से। और पिछले बहुत महीनों से, सालों से मैं यही बोल रहा हूँ कि तीसरी महाशक्ति ये कोई चीज़ नहीं होती है मार्केट में, जो टीवी वाले बार बार बोलते हैं। सिर्फ एक महाशक्ति है, एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर। जब जब एफआई बाइंग करना चालू करती है, तभी तभी मार्केट जबरदस्त ऊपर आता है, विदाउट एनी, यानी ग्लोबल मार्केट के ऊपर कितने भी बुरे न्यूज़ हो। आपने देखा रहेगा पिछला हफ्ता खराब न्यूज़ चल रही थी पूरे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इसके बावजूद भी हम लोग अकेले ऊपर आ रहे थे, और सिर्फ एफआई की वजह से, क्योंकि एफआई जबरदस्त बाइंग कर रहा है। और दूसरा, ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन की वजह से भी, क्योंकि मैंने ये हफ्ते जो बोला था प्रेडिक्शन मेरा, वो पिछले हफ्ते मैंने क्लियरली बोला था कि बुध यानी मरकरी जो वक्री हो रहा है, उसका एक नियम होता है जो मैंने सेट किया है, बाकी कहाँ भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा ये नियम, कि जब भी वक्री होता है तो एक डायरेक्शन में मार्केट जाता है, नीचे या ऊपर, लेकिन एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जाता है। बिल्कुल सही निकला। पूरा ये हफ्ता आपने देखा रहेगा, सोमवार से शुक्रवार तक वन डायरेक्शन ओनली, ऊपर ही जा रहा था मार्केट, कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, आपने देखा रहेगा। सो ये ज्योतिष शास्त्री सिद्धांत कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ट्रेडिंग के लाइफ में। ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रहों की युतियाँ, नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको दिशा देने का काम करता है। इसलिए ज्योतिष के साथ अगर टेक्निकल डाटा अगर आप मिक्स करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, वो बहुत ही जबरदस्त बनेगा, जिससे आपको फायदा हो सकता है। मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में भी कल शानदार प्रॉफिट हो गया हेजिंग में। बैंक निफ्टी के हम लोगों ने 2 कॉल लिए थे नीचे के लेवल पे, और एक पुट हमने लिया था हेजिंग की वजह से, और बैंक निफ्टी का कॉल जबरदस्त बढ़ गया, और 2 कॉल होने के कारण हमको शानदार नेट प्रॉफिट मिल गया दोस्तों। ओके, सो जबरदस्त। आप अगर हेजिंग करेंगे तो भी प्रॉफिट मिलता है। और अभी इंडिया विक्स जो है वो मल्टी ईयर लो पे आ गया है। इंडिया विक्स आपने देखा रहेगा 11 के नीचे आ गया है दोस्तों, बहुत ही माइनस में चला गया है, कल माइनस में चला गया, इसके लिए 11 के नीचे क्लोज हो गया। और ये मल्टी ईयर लो है, बहुत कम प्रीमियम ऑप्शन के बचे हैं। आप देख सकते हो, अगर अगले महीने के भी ऑप्शन आप लेंगे तो भी वो सस्ते मिल रहे हैं। इस हफ्ते तो कुछ भी नहीं है, अगले हफ्ते के ऑप्शन, अगले महीने के ऑप्शन भी लिया तो भी आपको सस्ते मिल रहे हैं। ओके, इसलिए कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग थोड़ा सा डेंजरस साबित होगा अभी इस जंक्शन के ऊपर, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। कोटक महिंद्रा के बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो अगर खराब आते हैं तो बैंक निफ्टी मंगलवार के दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका देगा या नीचे देगा। जो लोग पुट लेके बैठे हैं उनको
लगभग हमेशा लॉस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूस मार्केट जा रहा है। और पिछले साल भी आपने देखा रहेगा ऐसा ही हुआ था। उस समय भी एफआई लगातार बाइंग कर रही थी और कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा था। ओके, सो ट्रेंड इज फ्रेंड, आपको ट्रेंड के साथ बैठना है, ठीक है। और टेक्निकल डाटा के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखना है। वो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आने के बाद ऊपर मार्केट खींचता है या नीचे जाता है, आपने देखा रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स मैं देता हूं उसका जबरदस्त असर पड़ा है, और उस लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया है, आप देख सकते हो दोस्तों। और जो मेरे जैकपॉट स्टॉक थे वो तो सुपर डुपर हिट हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और आने वाले हफ्ते के लिए मैंने एक जैकपॉट स्टॉक ढूंढ के रखा है आपके लिए दोस्तों। ओके, सो उसको आपको देखना है, उसको आपको कंसंट्रेट करना है उसके ऊपर। ओके, वो मैं बाद में बताऊंगा, इसी कार्यक्रम में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा टेक्निकल डाटा और जैकपॉट स्टॉक एक कार्यक्रम में देता हूं। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मार्केट शुरू होने के पहले देता हूं, और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन दोपहर 3:30 बजे देता हूं, दूसरे दिन के प्रेडिक्शन के लिए, ताकि आप हर तरीके से परिपूर्ण हो ट्रेडिंग करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और आप खुद का भी ब्रेन यूज करना है आपको दोस्तों। हमेशा मैं बोलता हूं कि खुद का भी ब्रेन यूज करो। जो डाटाज आ गए हैं, एफआई ने लगभग 3,300 करोड़ का बाइंग किया है दोस्तों का, बहुत ही बड़ी बाइंग, जबरदस्त बाइंग मानी जाती है। बहुत महीनों के बाद ये ऐसी बाइंग आ गई है, एफआई ने की है 3,300 करोड़ की, और डीआई ने भी 250 करोड़ की बाइंग की है दोस्तों। तो लगभग 3,500 करोड़ सिस्टम में आ चुके हैं, और आखिर के आधे घंटे में बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो गई हमारे सिस्टम में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिस्टम में। अभी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 60% तक आ चुकी है दोस्तों। इंडेक्स ऑप्शन में, इंडेक्स में स्टॉक हो या फ्यूचर हो, इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो लगभग 60% आ चुकी है। बहुत ज़्यादा पोजीशन है, यानी लॉन्ग हो चुके हैं, वो बाइंग की है। शॉर्ट में सिर्फ 40% बचे हैं, 30-40% दोस्तों। इसका मतलब एफआई ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुक कर सकता है। और ये जो वजह है ना दोस्तों एक तरफा तेजी की, उसकी और एक वजह है। पिछले 15 दिन से आपको मैं बोल रहा हूं कि क्या वजह हो सकती है कि तेजी आ सकती है। क्यों बोल रहा हूं मैंने बोला था आपको दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हर वीडियो में, कि कर्नाटका स्टेट के इलेक्शंस है दोस्तों। ये 10 तारीख को आसपास है, मुझे शायद डेट पता नहीं है, लेकिन अगले महीने मई में कर्नाटका स्टेट के इलेक्शन 10 तारीख के अंदर होने वाले हैं। तो हमेशा जब जब इलेक्शंस होता है बड़े स्टेट का, कर्नाटका स्टेट इलेक्शन बड़ा है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये बड़े बड़े स्टेट होते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ओके, उत्तर प्रदेश है, ये बड़े बड़े स्टेट होते हैं दोस्तों। तो इनके जब इलेक्शन आते हैं तभी एक तरफा तेजी होती है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये ऊपर जाते हैं मार्केट। ये हमेशा देखा गया है, पहली बार नहीं, ये हमेशा देखा गया है। तो ये भी एक हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर इवेंट है अगले हफ्ते, वो है 3 मई को। 2 तारीख को फेड की मीटिंग बैठने वाली है, 3 मई को वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में। जैसे यूरोपियन मार्केट, इंडियन गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट, सब लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का सिलसिला बंद कर दिया है, क्योंकि मंदी आने की आशंका है। लेकिन अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, और फेड के सदस्य भी पब्लिक में बोल रहे हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। अभी भी इन्फ्लेशन मौजूद है अमेरिका में। सो 3 मई को क्या फैसला ले सकता है फेड, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। सो अगला हफ्ता बहुत ही क्रुशल है, और हम लोग मंगलवार ओपन हो रहे हैं, सोमवार को छुट्टी है, तो 2 तारीख को ओपन हो रहे हैं दोस्तों। तो 2 और 3 तारीख को आपको बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ेगा मार्केट में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट अगर देखेंगे, टेक्निकल चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का, दोनों ओवरबॉट हो चुके हैं, यानी जबरदस्त बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी। और उनके जो पुट कॉल रेशो है, पर्टिकुलरली निफ्टी का 1.30 के ऊपर है, और बैंक निफ्टी का भी 1.20 के ऊपर है। सो पुट कॉल रेशो भी ज़्यादा है, ओवरबॉट हो चुके हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स का अगर टेक्निकल चार्ट देखेंगे, उस वहाँ भी ओवरबॉट हो चुके हैं। और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, 3 तारीख को फेड की मीटिंग है, उसके पहले शायद हो सकता है जो भी प्रॉफिट
इन उन लोगों ने कमाया है उसको वो ऑफलोड करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है दोस्तों अगले हफ्ते, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कॉल लेके नहीं बैठना है, उसके साथ आपको इंश्योरेंस के तौर पे पुट लेना है। कॉल के साथ पुट लिया तो क्या होता है, अगर दो कॉल लेंगे तो एक पुट तो ले लो भाई, मार्केट सेंटिमेंट हाई ठीक है ना, लेकिन इंश्योरेंस भी करना चाहिए ना। हम लोग एलआईसी की पॉलिसी क्यों लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही सोच होनी चाहिए आपको, हमेशा हेजिंग करना चाहिए या हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कल एफआई, डीआई, प्रो और जो आम जनता, इन सबकी जो बाइंग और सेलिंग की फिगर आ चुकी है, उसमें ऐसा दिखता है कि एफआई इंडियन मार्केट के ऊपर बुलिश है, डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंडियन मार्केट के ऊपर बेरिश है, यानी उन्होंने शॉर्ट ज़्यादा किए हैं, और एफआई ने ज़्यादा बाय किया है, शॉर्ट नहीं किया है। और जो आम जनता है हमारे जैसे रिटेलर्स वगैरह, उन लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट किया है, यानी डीआई डीआई से हम लोग मिलते हैं। लेकिन जो प्रो है, प्रो यानी कौन, प्रो यानी ये जो हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स, यानी एंजल ब्रोकिंग हो या बाकी के ब्रोकर्स हो, ये भी लोग बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। तो प्रो और एफआई स्ट्रॉन्ग मार्केट यानी बाइंग की ओर है, और डीआई और हम लोग रिटेलर्स मार्केट बेरिश में है, यानी मार्केट गिरना चाहिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमेशा आप देख सकते हो एफआई की ताकत जीतती है इंडियन मार्केट में। ओके, ये बार बार देखा गया है दोस्तों। और एक अचरज की बात है कि यूरोपियन मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर रहे, वो तो कंफर्टेबली वही है, प्लस में है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़े नहीं। एशियन मार्केट भी इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। अमेरिकन मार्केट में जो कल तेजी आ गई थी वो ऑयल कंपनी की वजह से, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वजह से। उनका रिजल्ट शानदार लगा, अमेजॉन का रिजल्ट अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने गाइडलाइंस कम दिया, इसके लिए वो गिर गया दोस्तों अमेरिकन मार्केट में। नैस्डैक इतना नहीं बढ़ा कल, लेकिन डो जोन्स ज़्यादा बढ़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्रूड ऑयल जबरदस्त बढ़ा है दोस्तों, 3%, लगभग 2.5-3% पर एक ही दिन में बढ़ा है। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो क्रूड ऑयल नीचे गिरते जा रहा था, $88 से $76-77 के पास पहुंचा था, लेकिन कल उसमें 2.5 से 3% की बढ़त देखी गई, क्योंकि ऑयल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिका में, उनके रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं। सो इसकी वजह से वो 2-2.5-3% बढ़ गया, और लगभग $80 के पास फिर से क्रूड ऑयल पहुंच गया है दोस्तों, जो $77-78 था। तो इसका फायदा रिलायंस जैसे स्टॉक्स को मिल सकता है, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स को मिल सकता है मंगलवार के दिन। और वैसे भी अभी 2400 रिलायंस ने पार किया है, 2400, और रिलायंस स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है चार्ट के ऊपर, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक अभी देख सकते हैं कि अभी उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि पिछले रिजल्ट के पहले वो 1600 से लेके 1900 के ऊपर गया है, यानी लगभग 300-350 पॉइंट वो बढ़ चुका है ऑलरेडी दोस्तों। बहुत और बहुत बड़ी उछाल कोटक महिंद्रा बैंक में 15-20% की ऑलरेडी हो चुकी है, 15% की। और रिजल्ट अगर खराब आ गया तो बहुत जबरदस्त गिर सकता है, तो बैंक निफ्टी मंगलवार के दिन टंबल हो सकता है। अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ज़्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी। सो एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल तैयार हो चुका है बैंक निफ्टी में, लेकिन लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है। सो मेरा जो स्टॉक है मैं दे रहा हूं आपको मंगलवार के लिए, वो कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको सेल करना है दोस्तों, शॉर्ट करना है, या कोटक महिंद्रा बैंक में आप पुट ले सकते हो, लेकिन कृपया स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है मार्केट चलाना, किसी के भी हाथ में नहीं है मार्केट, किसी का भी नहीं हो सकता है। सबका है बॉस, या गलत है मार्केट, किसी का वही नहीं मार्केट। सो कोटक महिंद्रा बैंक आपको मंगलवार को शॉर्ट कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में पुट ले सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक गिर सकता है दोस्तों, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मार्केट का अंदाजा कोई लगे नहीं लगा सकता। अगर कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर बढ़ गया तो वहां शॉर्ट कर सकते हैं, अगर नीचे आ गया 2-3% तभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नीचे आ गया 5-6% तो मत करना है आपको, करना नहीं है, फिर छोड़ देना है उसको, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको पैसा देगा। और बैंक निफ्टी भी आप शॉर्ट कर सकते हो, जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ आपको वो ध्यान में रखिए। अभी निफ्टी दोस्तों
18,050 जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट लेवल है, जो बार बार मैं कहता था, उसके ऊपर क्लोज हो गया है। ये पहला क्लोजिंग है। अभी 18,050 के ऊपर अगर मंगलवार के दिन भी क्लोज होता है तो अगला टारगेट निफ्टी का 18,300 यानी 18,300 है। ये दिमाग में फिक्स करके रखिए। ओके, लेकिन पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 18,120 यानी 18,120 के ऊपर है दोस्तों। कल के दिन 18,100, 18,200, 18,300 ये सब लेवल्स कॉल राइटर्स भर चुके हैं, यानी कॉल राइटिंग जबरदस्त हो गई है दोस्तों। तो वो लोग इतने आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। और वैसे ही 18,000 जो 18,000 लेवल है वहां 94 लैक्स पुट राइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। 94 लैक्स यानी लगभग 1 करोड़, यानी 18,000 का जो लेवल है, 18,000 का लेवल है, वो निफ्टी में बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा मंगलवार के दिन। यानी 18,000 के नीचे जाना भी मुश्किल है अभी निफ्टी को दोस्तों, इतना स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर कोई बड़ी न्यूज आ गई, निगेटिव न्यूज मार्केट में, तो ही नीचे जा सकता है, वरना नहीं जा सकता है। 18,000 के लेवल के ऊपर 94 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है पुट राइटिंग में, यानी तेजी करने वाले लोग बैठे हैं दोस्तों। उसके नीचे 17,900 के पास भी 74 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट है, 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। उसके नीचे भी 800 के ऊपर, 17,800 के ऊपर भी 74 लैक्स के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स है पुट राइटिंग में, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में इनकेस नीचे आता है तो। इसका मतलब कल की जो तेजी हो गई उसमें पुट राइटिंग भर भर के हो गई दोस्तों। पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग जो नीचे नहीं गिरने देंगे मार्केट को। वही कॉल राइटर्स बहुत ही कम हो चुके हैं, भाग गए हैं। कॉल राइटर्स का पैसा बहुत डूब गया है कल के दिन, आखिर के आधे घंटे में स्पेशली। लेकिन अभी भी 18,100, 200, 300, 500 तक कॉल रेटिंग मजबूत है, ये ध्यान में रखना है। सो 18,120 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में। उसको पार किया तो अगला टारगेट 18,150 यानी 18,150 का आएगा निफ्टी में। उसके पार किया तो 18,250 18,250 ये टारगेट आएगा। ओके, पार करना चाहिए, नहीं तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी का जो है पुट कॉल रेशो बढ़ चुका है और प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार है। मैं तो मान सकता हूं कि 18,150 अगर देखा आपको मंगलवार के दिन 18,150, तो वहां आपको 90% चांस है मार्केट नीचे आने का, निफ्टी नीचे आने का। तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हो, लेकिन कृपया स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट कंट्रोल में हमारे नहीं है, एफआई के कंट्रोल में है, अभी कुछ भी हो सकता है। ओके, नीचे मैंने बोल दिया है ऑलरेडी 18,000 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके नीचे 17,900, 800 बहुत बहुत बड़े स्ट्रांग सपोर्ट है। लेकिन गलती से 17,900 के नीचे अगर खुलता है, गैप डाउन खुलता है मंगलवार को निफ्टी, तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। 18,000 के जो पुट राइटर्स है वो घबरा सकते हैं और अपनी पोजीशन वाइंड आउट कर सकते हैं, तो और मार्केट गिर सकता है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट 17,900 यानी 17,900 के लेवल के ऊपर ध्यान रखना है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी, नहीं तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी 43,200 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हो गया आखिर के आधे घंटे में, लेकिन रिलेटिवली निफ्टी से थोड़ा वीक है दोस्तों। शायद कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आने वाले इसके लिए हो सकता है, इसके लिए लॉन्ग पोजीशन इतनी ज़्यादा बन नहीं गई है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी एक ही हर्डल है 43,500। 43,500 के ऊपर कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग मौजूद है बड़ी क्वांटिटी में। उसके ऊपर गया 43,550, तो ये हम लोग नया जो ऑल टाइम हाई है 44,000 के पास का, वहां तक जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि निफ्टी अभी भी 18,000 के पास है। ऑल टाइम हाई के लिए 1,000 पॉइंट अभी दूर है निफ्टी। कितना? 1,000 यानी लगभग 4-5%। लेकिन वही बैंक निफ्टी सिर्फ 800 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई के पास। सो बैंक निफ्टी को थोड़ा दबाया जाएगा अभी और निफ्टी को बढ़ाया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पिछले हफ्ते भी मैंने इसी हफ्ते भी क्लियर बोला था आपको कि निफ्टी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सेलिंग आएगा। बोला था ना दोस्तों, क्यों बोला था? क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, आउट परफॉर्म ज्यादा कर चुका है निफ्टी को, और निफ्टी अभी बढ़ना बाकी है। इसके लिए मैंने बोला था आपको कि निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा कम बढ़ेगा, और ये भी सही निकला दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, टेक्निकल डाटा, प्री मार्केट, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम इस चैनल के ऊपर देखना अनिवार्य है अगर आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसा लगता है तो। ओके दोस्तों, ये आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% कोई सही होगा, 100% कोई भी सही नहीं हो सकता है। 80% तक सही हो गया तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल्स मैंने डिस्कस किए। अभी नीचे 43,000 के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पुट राइटिंग हो चुकी है, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, बट 43,000 के पास पुट राइटिंग अच्छी हो चुकी है बैंक निफ्टी में, जो सपोर्ट का काम करेगी। 43,000 के नीचे गया तो 42,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 42,500, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर गलती से भी 42,500 यानी 42,500 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी, तो बहुत बड़ा फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, जो 42,000 तक जा सकता है दोस्तों। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो रहा है मार्केट, क्योंकि लगातार वर्टिकल रैली आ रही है। मार्केट अगर जिग-जैग ऐसे मोड में करेक्शन, फिर ऊपर, फिर थोड़ा करेक्शन, या 2-3 दिन ऊपर, फिर थोड़ा करेक्शन, ऐसा करके जाता है तो ये अच्छा माना जाता है किसी भी मार्केट में ग्लोबली। जैसे अमेरिकन मार्केट करेक्शन देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन, ये परफेक्ट मार्केट है। लेकिन हमारा मार्केट मैनिपुलेटर्स के हाथ में है, मैनिपुलेशन होता है, गैम्बलर के पास होता है, गैम्बलिंग ज़्यादा होता है, और उसमें कर्नाटका स्टेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, ये सभी चीज़ें, और एफआई की बाइंग भी हो रही है, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स के पहले हो रही है। 3 दिन छुट्टी है, सैटरडे, संडे, मंडे, इसके बावजूद भी मार्केट को डेज हाई के पास लेके जाते हैं। इसका मतलब उनको अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है लोगों को कि क्या हो सकता है मंगलवार के दिन, सीधी सी बात है। ओके, सो बहुत कुछ अगर गड़बड़ नहीं हुआ ग्लोबली, यूक्रेन रशिया का वॉर या कोई बात, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कोई लफड़ा, तो मार्केट गिर सकता है, अन्यथा मार्केट अभी गिरना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दोस्तों। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसका मतलब मार्केट बहुत नीचे जाएगा ऐसा नहीं है। नीचे से आपको बाय ऑन डिप करना है, और ऊपर से आपको सेल ऑन राइज करना है एक लेवल्स के ऊपर। जो मैंने आपको बोला है वो लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, और उसका ध्यान रख के आपको वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 42,800 जो लेवल है, 42,550 के ऊपर अगर गया तो वहां भी आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, यानी पुट ले सकते हो। तो ये लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट जो ग्लोबली जो चल रहा है, वो सब कुछ मैंने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि ये टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जिसके आपको सब ग्लोबली जो चल रहा है उसका जो है वो सारांश मिलता है। इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले सिर्फ 1 पैसा स्ट्रांग हो गया, कोई बात नहीं। सो दोस्तों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन में कल के दिन। धन्यवाद। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको अच्छा लगा तो, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक का बटन दबाना बनता है दोस्तों, इतना मैंने पूरा रिसर्च करके आपको सब डाटाज वगैरह क्या हो सकता है सब बोला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर जरूर लिखिए दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।